हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। तो हमें ना एक प्रीफिक्स वैल्यू दी हुई है, उसको इवैल्यूएट करना है। तो हम देखिएगा कैसे करते हैं। हम ना हमेशा क्या करते थे, लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करते थे। हम प्रीफिक्स के लिए ना राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट करेंगे। मैं एक वैल्यू स्टैक ले लेता हूँ, वैल्यू स्टैक। और एक चीज़ ना मैं यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको समझाना चाहता हूँ। जब वो ऑपरेंड आएगा ना, ऑपरेटर आएगा, तब मैं आपको समझाऊंगा। जैसे 3 आया, पुश कर दिया, 8 आया, पुश कर दिया, 4 आया, पुश कर दिया, 6 आया, पुश कर दिया, अब आया स्टार। हम इवेंचुअली क्या करते थे, पहले पॉप करते थे और इससे वैल्यू जो पहली बार पॉप होता था उसे वैल्यू 2 मानते थे और जो दूसरी बार पॉप होता था उसे वैल्यू 1 मानते थे। बट प्रीफिक्स इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। इस वाले केस में जो पहले पॉप होगी ना वो वैल्यू 1 होगी और जो दूसरे नंबर पर पॉप होगी वो वैल्यू 2 होगी, क्योंकि हम राइट टू लेफ़्ट ट्रेवल कर रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर मेरे को इनफिक्स में दिया रहता a प्लस बी, तो अगर मैं उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करता तो क्या होता, प्लस ए बी। और अगर मैं पोस्ट फिक्स में करता तो ए बी प्लस होता। ठीक है। अब प्रीफिक्स में जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो जैसे मान लो मुझे ये एक्सप्रेशन दिया और मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूँगा। इससे मैंने एक मान लो वैल्यू स्टैक ले लिया, राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो पहले बी पुश करा, फिर ए पुश करा, फिर आया प्लस। तो अब मुझे इसका ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन करना है तो ऑब्वियसली अब जो टॉप पर है वो मेरी वैल्यू 1 है। अब देखिए ये वैल्यू 1 है, फिर ऑपरेटर है, फिर वैल्यू 2 है। प्रीफिक्स में क्या हो जाता है, ऑपरेटर हो जाता है, फिर वैल्यू 1 हो जाती है, फिर वैल्यू 2 हो जाती है। तो जो मेरी पॉप पर रहेगी ना वो वैल्यू 1 रहेगी, जो पहले पॉप होगी। जो दूसरे बार पॉप होगी वो वैल्यू 2 रहेगी प्रीफिक्स के केस में, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम अपने वापस क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 6 पुश हो गया था, 4 पुश हो गया था, स्टार आया, मल्टीप्लिकेशन आया, तो ये दोनों का करना पड़ेगा। तो पहले पॉप हुआ वैल्यू 1, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 2, 4, कितना हो गया 24। ये पॉप हुआ, ये पॉप हुआ, इसकी जगह पे क्या डल जाएगा, 24 डल गया, 24 डल गया, ये हमारा 8 था। ठीक है। उसके बाद आया डिवीज़न, डिवीज़न आया तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 2 हो गई। तो वैल्यू 1 स्लैश वैल्यू 2 मतलब कि 24/8 कितना हो गया 3। तो ये पॉप हुआ, फिर ये पॉप हुआ और उसकी जगह पे क्या डल गया, उसकी जगह पे डल गया 3। फिर आया 2 तो 2 पुश हो गया। फिर आया प्लस, तो प्लस आया तो ये वैल्यू 1 बनी, ये वैल्यू 2 बनी, दोनों पॉप हो गई। और वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 मतलब 2 + 3 5। तो यहाँ पर क्या जल जाएगा इसकी जगह पे 5। और फिर आया माइनस, माइनस आया तो फिर ये पॉप हुई वैल्यू 1, ये पॉप हुई वैल्यू 2, वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2, 5 - 3 कितना हो गया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इसे कोड करते हैं। बहुत ही इजी था और मैंने आपको पहले ही प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स समझा चुका है। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है ये वीडियो, तो आप लास्ट लेक्चर्स जाकर देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगी। तो इसे हम चलिए कोड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग ले रखा है, मैं एक स्टैक बना लेता हूँ इंटीजर का, वैल्यू स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक फॉर इंट I इक्वल टू str.length -1। मैंने क्या बोला था, लूप हम राइट टू लेफ्ट चलाएंगे, i > इक्वल टू 0, i माइनस। अगर यहाँ पर मैं कैरेक्टर निकाल लेता हूँ str.char@i, ठीक है। अगर मेरा कैरेक्टर प्लस है या फिर मेरा कैरेक्टर माइनस है या फिर जो मेरा कैरेक्टर आया है वो या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिवीज़न होगा, तो हम कुछ करेंगे। एल्स अगर कोई भी वैल्यू आती है, कैरेक्टर आता है तब हम कुछ करते हैं, नहीं तो कोई भी वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, सिंपली वैल्यू स्टैक में उससे पुश करते जाते हैं। देखिए ना, जैसे अगर 3 आया था तो पुश हो गया था, 8 आया पुश हो गया, 4 आया पुश हो गया, 6 आया पुश हो गया। मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन आया तो ये पॉप हुआ, ये पॉप हुआ, ये पॉप हुआ, वैल्यू 1 बना, ये पॉप हुआ, वैल्यू 2 बना। और ये दोनों को पॉप करने के बाद जो आंसर आया वो इस स्टैक में डाला, वैल्यू 1 इंटू वैल्यू 2, तो जो कि था 24 इस वाले केस में। ठीक है। तो ऑपरेटर आया तो हमने वैल्यू स्टैक में पुश कर दिया। पुश करने के लिए ch-0 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा कैरेक्टर है और ये हमारा स्ट्रिंग इंटीजर का स्टैक है, इसीलिए। और अगर वैल्यू, अगर कोई
ऑपरेटर आता है तो हम क्या करेंगे, इंट v1 इक्वल टू vh डॉट पॉप। पहली बार जो पॉप होगा वो वैल्यू 1 रहेगा, फिर दूसरी बार जो पॉप होगा वो वैल्यू 2 रहा। हम इनका ऑपरेशन देख लेते हैं। इंट v इक्वल टू ऑपरेशन नाम का हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें v1 पास करेंगे, v2 पास करेंगे और हमारा ऑपरेटर पास करेंगे, और जो आउटपुट आएगा वो हम वैल्यू स्टैक में पुश कर देंगे। और एट दी एंड हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो हमारा वैल्यू स्टैक के पीक पर पड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा। अब हमें एक ऑपरेशन फंक्शन बनाना है, तो पब्लिक स्टैटिक इंट ऑपरेशन इंट v1 इंट v2 कैर ch। अगर ch इज इक्वल टू प्लस है, ये जो है, तो क्या करेंगे, रिटर्न वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। एल्स इफ अगर ch हमारा माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, रिटर्न वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। अगर हमारा ch मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न वैल्यू 1 इंटू वैल्यू 2। अगर हम नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न वैल्यू 1 स्लैश वैल्यू 2। ठीक है जी, ये हमारा ऑपरेशन फंक्शन बन गया। यहाँ पर मैंने एक टेम्परेरी इनपुट लेके रखा था, तो उसे कॉपी कर लेते हैं और इसे चलाकर देखते हैं। क्लियर जावा सी जावा, ये हमने पेस्ट कर दिया, इसका आउटपुट आया 2। हाँ जी बिल्कुल सही है, और यहाँ पर भी हमारा जो फाइनल आउटपुट आ रहा था वो हमारा 2 ही आ रहा था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिएगा, ये जो हमारा वैल्यू स्टैक पर आउटपुट था वो 2 था, तो इसे हमने पॉप कर दिया और यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा प्रीफिक्स इवैल्यूएशन का वीडियो था। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीफिक्स से कैसे हम प्रीफिक्स से हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे और इनफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बार ना मेरा वीडियो देखने से पहले आप इस पर खुद गौर करिएगा और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं बनता है तब आप मेरी वीडियो देख सकते हो नेक्स्ट वाली, या फिर आपको कोई नई अप्रोच जानना हो, आपने दूसरे अप्रोच से ट्राई करे हो, ये देखना हो कि कहीं सर ने दूसरे अप्रोच से तो नहीं करे, तब आप वो वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बारी खुद से ट्राई मारिए प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स कन्वर्ट करने का। बहुत सिमिलर है इस वीडियो से एंड लास्ट वीडियो से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू।